روحانیت دنیا کو عطا کی ہے. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है. पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का जायजा लेने से पहले नाजरीन डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की हेडलाइंस पर. पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बर्बरियत पर लंदन में बलोचों ने लगाई गुहार. लापता सिंधी तुलबा की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पर गमो गुस्से का गुबार. और कराची समेत सिंध सूबे में डेंगू मलेरिया के फैलाव को लेकर मचा हाहाकार. नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज के नाजायज कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम को लेकर आलमी सतह पर मचे हाहाकार का. ये सच्चाई बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई. इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलोच नस्ल कुशी को रोकने और पाकिस्तानी फौज को टेररिस्ट करार देने की गुहार लगाई गई. पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के. और लंदन में ब्रिटिश पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर सरापा एहतजाज हैं बलूचिस्तान के जिला वतन कौम परस्त लीडरान और बरतानिया में रिहाइश पजीर बलोच कम्युनिटी. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म सितम को लेकर यूं तो दुनिया भर में आए रोज एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन लंदन में ये एहतजाजी मुजाहिरे बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जहरी कस्बे में पाकिस्तानी फौज के बर्बर ऑपरेशन के खिलाफ किए गए. We are all here in front of British Prime Minister office, all mothers, sisters, brothers and children here to raise our voice against Pakistan because Pakistani military, they occupied Balochistan illegally. Recently in 5th of October, they occupied one of the most important area in Balochistan called Zeri. And they killed so many children as well. And Pakistani army is a terrorist army and Pakistani ISI is a terrorist organization. So our demand to the United Kingdom, to the United Nations, to USA to pressurize Pakistan to stop military operation, stop abduction, stop torture, stop Baloch genocide in Balochistan. इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये हौलनाक मनाजिर जिंदा और जावेद सबूत हैं पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान के खुजदार जिले की जहरी तहसील में बर्पा की गई रियासती दहशत गर्दी के, क्योंकि जहरी और उसके आसपास गांव देहातों में पाकिस्तानी फौज ने जंगी हथियारों से शदीद फायरिंग करके दर्जनों बेगुनाह बलोचों का बहिमाना कत्ल कर दिया और सैकड़ों बलोच जख्मी कर दिए. लेकिन पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत की तमाम हदें तो तब पार हो गईं जब खैरात लेने पहुंचे गरीब बलोच खानदानों के बच्चों और खवातीन तक को ताबड़तोड़ बमबारी में मौत की नींद सुला दिया गया. खैरात के लिए हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, सारा हम लोग दिया था इस खैरात में. खैरात से जब वापस हुआ था तो सरकार की तो हेलीकॉप्टर आया, हमारा बंदूक को सारा फायर कर दिया. नाजायज हम लोग कोई तंजीम में नहीं है, हम लोग
में नहीं है, हम लोग नवाब सनाउल्लाह का बंदे हैं, गरीब लोग हैं, हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, किसी का हमने नुकसान नहीं किया, न सरकार का न किसी और का हमने नुकसान किया। ये हमारा जालिमों ने आया, हमारा बच्चों को शहीद कर दिया, 6 बंदा हमारा मर गया है, 2 और है ना? 4 छोटे बच्चे हैं ये और 2 बड़े हैं, 6 बंदा हमारा मर गया, 2 बंदा हमारा जख्मी है। ये हमारे साथ क्या जुल्म हो गया। नवाब सनाउल्लाह खान जहरी हमारा बड़ा है, हम लोग उनके इलाका में रह रहे हैं, हम लोग उनके बंदे हैं। ये हमारे साथ ना इंसाफी हो गया। अभी हम लोग सरकार से इंसाफ चाहिए। जहरी में पाकिस्तानी फौज की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के जिलावतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुन ही नहीं बल्कि बरतानिया में रिहायश पजीर बलोच खानदानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही जहरी कस्बे समेत पूरे खुजदार जिले को यरगमाल बनाया हुआ है और पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी से हेलीकॉप्टर के जरिए खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान भेजे गए पंजाबी फौजी अफसरान जहरी में तशद्दुद का नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान में मीडिया कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज होने की वजह से जहरी में जारी बलोच नस्ल कुशी के असल हकायक सामने नहीं आ पा रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के बढ़ते रियासती मजालिम से अजीरन जहरी के कुछ बलोच कारकुन चोरी छुपे सोशल मीडिया के जरिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को सच्चाई से बावर कराते रहे। I'm Baloch. My people are being murdered every single day. Pakistan and China are using up all our resources. Our people are living in poverty. Our brothers and sisters have been abducted in the name of going missing. They've been abused. They've been killed. काबिल गौर है कि बलूचिस्तान के खुजदार जिले की जहरी तहसील ही नहीं, जिस पर रवां बरस चंद महीने पहले बलोच फ्रीडम फाइटर्स यानी BLA के फिदायीन मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया था। लिहाजा इस फिदायीन हमले के दौरान जहरी में पुलिस स्टेशन, बैंक, नादरा ऑफिस और तमाम चेक पोस्ट पर बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन की गिरफ्त के बाद पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। नतीजतन जहरी पर BLA के कब्जे को लेकर हुई फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज बौखलाहट में अब बेगुनाह बलोचों को टारगेट किलिंग्स का शिकार बना रही है। This is not in the news and the media will never cover it. A town in Balochistan called Zehri has been currently under siege by the Pakistani occupation forces for more than 3 weeks now, and the locals have been deprived of basic necessities such as access to drinking water, access to food and access to medications, and a complete internet shutdown in the region. ये दिलदोज मनाजिर हैं जहरी में पाकिस्तानी फौज की मुसलसल बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के, क्योंकि रियासती मजालिम के खिलाफ पुरम मुजाहिरे कर रहे निहत्ते और बेकसूर बलोचों पर पाकिस्तानी फौज ताबड़तोड़ सीधे फायरिंग कर रही है और पाकिस्तानी फौज की इस बर्बरियत के नतीजे में अब तक दर्जनों बेगुनाह बलोचों को इज्तिमाई तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। ताहम जहरी में बलोच यकजहती कमेटी की बाहिम्मत खवातीन कारकुन पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने में पेश नजर आ रही हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के जहरी कस्बे में पाकिस्तानी फौज के खुफिया ऑपरेशन के खिलाफ बरतानिया ही नहीं बल्कि नीदरलैंड्स में भी शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट जैसी बलोच कौम परस्त जमातों के लीडरान यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बलोच नस्ल कुशी पर आमादा पाकिस्तानी रियासत और पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को टेररिस्ट करार देने के मुतालबात करते रहे।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी से सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध सूबा भी बुरी तरह मुतासिर है, क्योंकि सिंधु देश की आजादी की तहरीक को दबाने के लिए हस्ब दस्तूर तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूरे रियासती निजाम पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बलोचों की तरह सिंधी तुलबा तालिबात को भी जबरन अगवा कर रही है और उन्हें माबराए अदालत कत्ल करके उनकी मसकशुदा लाशें फेंक रही है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान की तरह जबरन अगवाशुदा लापता सिंधी कारकुनों के माबराए अदालत कत्ल के इंसानियत सोज वाकयात में इजाफे ने मुतासिरा खानदानों व सिंधी कौम परस्त जमातों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। इस सच्चाई का सबूत है सिंध सूबे की राजधानी कराची में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। काबिले गौर बात ये रही कि पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे सिंध के हर शोबे से जुड़ी सियासी व समाजी जमातों की जानिब से मुश्तरका तौर पर किए गए और इसकी वजह रही जबरन अगवाकारी के शिकार लापता सिंधी तुलबा को फर्जी मुकाबलों में कत्ल करना। जो लाशें मिली हैं और ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, हम उनके लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मुल्क में कोई कानूनियत नहीं है, कोई भी चीज़ है आपका कानून और आइन मौजूद है। इस तरह घरों से नौजवानों को उठाना और उनको फिर उनकी मार के उनकी लाशों को हवाले कर देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं, ये कहीं की जमहूरियत नहीं। ये जो मिसिंग पर्सनस वालों का जितना भी ये केस मुस्तकिल दबाया जा रहा है, अब मज़ीद दब नहीं सकता। हमारी मांग है कि जो अदालत है उसको मजबूत होना चाहिए। हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त कोई कानून नाफिज यहाँ पर नहीं है। कानून के इदारे जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। कानून के जो रखवाले हैं वो ही जुर्म कर रहे हैं। जिस मुआशरे में कानून के रखवाले ही जुर्म करने निकलेंगे तो उस मुआशरे में कानून नाफिज करने वाले इदारे वो हमें जवाब देंगे कि मतलब फिर आप लोगों ने कानून क्यों बनाया है। जिन 3 लापता सिंधी तुलबा की मसखशुदा लाशें मिली वो सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में आला तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन तशवीशनाक बात ये रही कि पिछले 1 बरस से ज्यादा अरसे से लापता 2 सिंधी तुलबा को पाकिस्तान के पंजाब के रहीम यार खान जिले में फर्जी मुकाबले में कत्ल करके डाकू करार दे दिया गया, जबकि 1 लापता सिंधी तालिबे इल्म की मसखशुदा लाश सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में एक नाले से बरामद हुई। यही वजह रही कि जबरन अगवा किए गए लापता सिंधी तुलबा के फर्जी मुकाबले में बहिमाना कत्ल के खिलाफ सिंध सूबे की सिविल सोसाइटी और बुकला बिरादरी ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। रहीम यार खान पुलिस ने अनाउंस किया कि हमने इसको पुलिस मुकाबले मारा है। इसकी माना ये हुई कि जो 11 महीने उनके पास पड़ा हुआ था और उनको दीदा दिलेरी से कह रहे हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया। अब जिस मुल्क के अंदर लोगों को उठा के घूम करके लाकानून तौर पर मारा जाए, इसकी माना है कि मुल्क में कानून का राज नहीं है, ये कानून के राज में एतबार नहीं रखते हैं। अब ये लाकानून तो बढ़ेगी तो एक सिंध पीसफुल इलाका है तो लोग हथियार उठाने पे मजबूर कर देंगे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मख्तूलीन की मैयतें लेकर इससे पहले भी एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते रहे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के अहलकार सिंध सूबे में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए दुश्वार गुजार इलाकों में रिहायशी बस्तियों पर हमला करके बेगुनाह सिंधी कारकुनों की टारगेट किलिंग्स करते रहे। इनमें सिंध के सरकंड कस्बे का सानेहा काफी सुर्खियों में रहा, जहां 3 सिंधी कारकुनों के बहिमाना कत्ल के खिलाफ मुतासिरा खानदानों समेत सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान तक पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ धरना देते रहे और सिंध हाई कोर्ट व पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से सिंधी कौम की नस्लकुशी पर 100 मोटो नोटिस लेने की गुहार लगाते रहे। हम ये कहते हैं कि इन मजलूमों की हम चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन हाई कोर्ट के जो अहमद अली शेख हैं उनसे डिमांड करते हैं को जो अच्छी रेपुटेशन वाले जज हैं
ان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس وقت یہ بے یار و مددگار لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کا پہلے پوسٹ مارٹم ہو. جو ادھر جائے وقوع پہ موجود تھے ان کے کہنے پہ FIR داخل ہو. SSP, DSP اور اس کی نئی جو ٹیم ہے SHO سارے, خصوصاً سکرن اور قاضی احمد اور نواب شاہ میں جو بھی اس آپریشن میں آئے, ان سب پہ کو گرفتار کیا جائے. سندھی قوم پرست جماعتوں کے لیڈروں نے بتایا کہ پاکستانی اقتدار پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ سندھ صوبے کے قدرتی وسائل کے جبرن استحصال کی سازشیں بھی تیز کر دی ہیں. انہی سازشوں کے تحت پنجابی فوجی افسران سندھی کاشتکاروں کی زرعی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں. لیکن سندھی زمینوں اور قدرتی وسائل پر پاکستانی فوج کے ناجائز قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہے سندھی کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہے ہیں. یہ سوال اس دنیا کی تنظیموں سے اور اس ملک کے اندر رہنے والی ہر تنظیم, ہر فرد, ہر فورم, ہر گروہ سے ہم کرتے ہیں کہ آیا جو ہم یہ تصویریں اٹھا کر اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہیں آخر وہ ہے کہاں پر. ہمیں اتنے سالوں سے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ آخر وہ زندہ بھی ہیں یا اس ریاست نے, اس کی ایجنسیوں نے ان کو شہید کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ سال کے بعد ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر آیا وہ پری پلان کر کے ایک ٹارگٹ کر کے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف سندھ صوبے میں بڑھتی نفرت کو سندھ دشمن سازشوں کی دین بتاتے ہیں سندھی قوم پرست جماعتوں کے لیڈران, کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI طاقت کے غرور میں اس قدر چور ہو چکی ہیں کہ اپنی پشتینی زمینوں پر ناجائز قبضے کے خلاف سراپا احتجاج سندھی خاندانوں پر ریاستی مظالم ڈھانے تک سے گریز نہیں کر رہی ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. سندھ سمیت پاکستان کے چاروں صوبوں میں طبی سہولیات کی حکومتی اندیکھی پر تشویش. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی دیگر اہم ترین خبروں پر. پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں اقلیتی فرقوں کی جانب سے ہنگامی کانفرنس منعقد کی گئی. قابل غور بات یہ رہی کہ یہ سیمینار HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے لاہور میں واقع آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا اور اس کانفرنس میں آل مائنورٹیز رائٹس موومنٹ اور رواداری تحریک سمیت انسانی حقوق کارکنوں نے بھی حصہ لیا. اس سیمینار میں پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع کے جڑاں والا قصبے میں اقلیتی عیسائی فرقے پر 2 برس پہلے برپا کیے گئے ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کی گئی, کیونکہ جڑاں والا میں بلاسفیمی کے نام نہاد الزامات میں اقلیتی عیسائی فرقے پر انتہا پسندوں کی بھیڑ نے حملے کیے اور ان حملوں کے نتیجے میں عیسائیوں کے درجنوں گرجا گھروں اور گھروں میں لوٹ مار کر کے انہیں نظر آتش کر دیا تھا. لیکن اس انسانیت سوز واقعے میں ملوث دنگائیوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی. پاکستانی فوج خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بے گناہ پشتونوں کو تو ٹارگٹ کلنگز کا شکار بنا رہی ہے. لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے پالے طالبان دہشت گرد لگاتار خوفناک حملوں کے ذریعے ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور تک میں TTP کے دہشت گرد کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور جگہ جگہ ناکے لگا کر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں. TTP کے دہشت گردوں کی تلاشی کا واحد مقصد ہے راہگیروں سے ٹیکس وصول کرنا اور پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI کے ایجنٹوں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھیوں کو بازیاب کرانا.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय लगातार शिद्दत इख्तियार कर रही है। इसकी असल वजह पाकिस्तानी फौज की फरेबी फितरत मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके बाहमी ताल्लुकात को मजीद खराब करने की साजिशें कर रही है। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान के पख्तिया प्रोविंस में किए गए हमलों के नतीजे में सोशल मीडिया पर 3 अफगानी क्रिकेटर समेत 10 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें वायरल हुईं। लेकिन पाकिस्तानी फौज की जानिब से पख्तिया में फिजाई हमले पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। ताहम दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तानी फौज के पख्तिया में हालिया हवाई हमले को नॉर्थ वजीरिस्तान में TTP के दहशत गर्दों के बढ़ते हमलों की बौखलाहट बताया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातों के लिए जमा कराई गई आईनी दरख्वास्तों पर समाअत की। लिहाजा 23 अक्टूबर को समाअतों पर सुनाए गए फैसले के बारे में साबिक PM इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सहाफियों को तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर अलीमा खान ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के नए वजीर आला सुहेल अफरीदी को तो इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी, लेकिन इमरान खान की वकला टीम और उन्हें पहले से तयशुदा हफ्तेवार मुलाकातों के बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया। इसे सरासर नाइंसाफी बताते हुए हाई कोर्ट के बाहर धरना देने की धमकी दी। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर रुक करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का, और जायजा लेते हैं कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में निमोनिया और डेंगू बीमारियों में मुब्तला मरीजों को दरपेश मुश्किलात का। इन मुश्किलात की वजूहात जानने के लिए पाकिस्तान रिपोर्टर की टीम ने कराची प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी मोइन उल्लाह शाह से खुसूसी बातचीत की। तो देखते हैं उस खुसूसी गुफ्तगू पर मबनी ये रिपोर्ट। जदीदियत के इस दौर में दुनिया भर के ममालिक संगीन से संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए जदीद तरीन सहूलियात फराहम करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेशतर सरकारी अस्पतालों में सेहती शोबे की हुकूमती अनदेखी के सबब निमोनिया जैसी बीमारी तक पर काबू पाने की सहूलियात मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मौसम सरमा के आगाज में ही पाकिस्तान के चारों सूबे खुसूसन सिंध सूबे में डेंगू और निमोनिया मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर सिविल सोसाइटी गहरी तशवीश जाहिर करती रही। सिंध में मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और कराची में ये वबा जो है ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। दिन ब दिन मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो हुकूमत है, हुकूमत सिंध, वो सेहत व सफाई पर उसका बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं है। अदम तवज्जो होने की वजह से जगह जगह गंदगी है, ग़लाज़त के ढेर हैं, ताफ़ुन फैला हुआ है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, अस खुद जन्म लेती हैं और वो बीमारियाँ एक वबाई अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आलूदगी भी है, गंदगी भी है, पानी जो है वो भी मुनासिब नहीं है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसकी वजूहात हैं जो बीमारियां फैल रही हैं। उसकी असल वजूहात अदम तवज्जो है हुकूमत की। हुकूमत को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है, लेकिन चूँकि हुकूमत किसी भी चीज़ पर सिर्फ सियासत पे तो तवज्जो है दिन और रात, लेकिन आवाम के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए, चाहे दही इलाके हों या शहरी इलाके हों, किसी भी तरह पर कोई ऐसी तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि गंदगी और ग़लाज़त की ढेर के सबब
बीमारियां दिन ब दिन नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं और आवाम इसमें मुब्तला ही नहीं है। आवाम इंतहाई तशवीश की सूरत में है। पूरा ख़ानदान जो है लोगों का वबाई अमराज की लपेट में है और इन वजूहात की वजह से लोग ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं, ज़हनी परेशानियों में मुब्तला हैं, माली तौर पे भी और ज़हनी तौर पर भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत सिंध वज़ारत सेहत जो है वो वज़ारत सेहत हो, वज़ारत बल्दियात हो, वज़ारत कोई सी भी वज़ारत हो, जिनकी ये ज़िम्मेदारियां हैं कि शहर में सेहत व सफाई होनी चाहिए, जिनकी ये ज़िम्मेदारियां हैं कि शहर में वबाई अमराज के फैलाव की रोकथाम के लिए इक़दामात होने चाहिए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया है कि हुकूमत की कोई भी तवज्जो नहीं है। और ये अदम तवज्जो लोगों को सिर्फ बीमार नहीं कर रही, लोग वबाई अमराज की लपेट में मुब्तला नहीं हुए हैं, लोग मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। कोई मरता है, कोई जीता है, कोई परेशान है, कोई किसी मुसीबत में मुब्तला है, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। हुकूमत को सिर्फ सियासत की परवाह है कि सुबह कोई हमारा हरीफ हमारे ख़िलाफ़ क्या बात कर रहा है, उसका क्या जवाब देना है। सेहत को जैसे कि कहा जाता है ना, एक मुहावरा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, मैं उसको हज़ार तक महदूद नहीं करता। मैं कहता हूँ सेहत है, तंदुरुस्ती है, वो बेशुमार नेमत है। अल्लाह ने जिन्हें सेहत से नवाजा है वो जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मुझ समेत मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला ने सेहतमंद रखा है। बात ये है, हर मर्तबा में आप कोई सा भी सवाल कर लें, बात आती है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत की भी जिम्मेदारियाँ और लोगों की अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि कम से कम वो अपने गली कूचे में, अपने घर के बाहर जो मेन उनका दरवाज़ा है, कम से कम उस पर अगर वो खुद भी सफाई कर लें। लेकिन सफाई करने के बाद वो जो कचरे का ढेर है उसको उठाने वाला कोई नहीं है, वो कहाँ ले जाएंगे। चले महल्ले वाले अगर ये भी इलाकाई तौर पे अपने फ़र्ज़ को भी अदा कर लें तो वो जो कचरे का ढेर बना हुआ है, जो गटर उबल रहे हैं, जो सड़ रहा है, ताफ़ुन है, सांस लेना अज़ाब बना हुआ है, उसको कहाँ ले जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।